ठीक है, ये एक अनदर एग्जांपल है हमारे पास। अ पर्स कंटेन्स 2 सिल्वर 4 कॉपर। एक पर्स है आपके पास जिसमें 2 सिल्वर कॉइन्स हैं, 2 सिल्वर कॉइन्स पर पर्स 1 की हम बात कर रहे हैं, 2 सिल्वर कॉइन्स हैं और 4 कॉपर कॉइन्स हैं। ये आप इसको किसी भी तरह लिख सकते हैं, जैसे आपको इजी लगता है वैसे आप इसको लेबल कर सकते हैं। एंड द सेकेंड पर्स कंटेन्स 4 सिल्वर एंड 3 कॉपर कॉइन्स। और सेकेंड में 4 सिल्वर हैं और 3 कॉपर कॉइन्स हैं। इफ़ अ कॉइन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द पर्स। आपके पास 2 पर्स हैं जिसमें ये स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉइन्स हैं और 2 टाइप्स के हैं, एक सिल्वर है और एक कॉपर है। इफ़ अ कॉइन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, आपने सडनली एक कॉइन चूज़ किया फ्रॉम वन ऑफ द पर्सेज, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ सिल्वर कॉइन। एक कॉइन आपने चूज़ किया, अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि सिल्वर कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो टोटल कॉइन्स अगर आप देखें तो सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो 6 हैं और कॉपर कॉइन्स जो हैं वो 7 हैं। और पर्स 1 की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास हाफ होती है, क्योंकि जिस तरह कॉइन के टॉस करते वक्त किसी भी हेड या टेल के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 50% होती है, इसी तरह से अगर आपने कॉइन चूज़ किया रैंडम, एट रैंडम, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। एट रैंडम का मतलब ये है कि आपने बगैर देखे चूज़ किया है, तो वो पर्स 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो टोटल 2 पर्स हैं। अगर आप एक पर्स की बात करें तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, दूसरे की भी 1/2 होगी। अब हमने ये कहना है कि प्रोबेबिलिटी कितनी है सिल्वर कॉइन की। जी मैम अगर ये तो हमारे पास एक पर्स में जो है 2 कॉइन्स है, मतलब सिल्वर के थे और कॉपर के। अगर कोई और कैटेगरी के भी एक पर्स 1 में होते तो फिर इनकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो डिफरेंट होती है उस हिसाब से। नहीं, ये बेसिकली ये जो हमने प्रोबेबिलिटी लिखी है ये पर्स 1 के आने की प्रोबेबिलिटी है, ये पर्स 2 के आने की प्रोबेबिलिटी है। पर्स अगर 3 पर्स होते तो ये हमारे पास 1/3 हो जाती। पर्स की ये प्रोबेबिलिटी है। ये अभी हम सिल्वर या कॉपर कॉइन की बात नहीं कर रहे, हमने एट रैंडम दोनों पर्स इकट्ठे पड़े हुए हैं, हमें नहीं पता वो कहाँ पे हैं, किस जगह पे कौन सा है, हमने एट रैंडम वहाँ से सिलेक्ट करना है। तो 2 ही पर्स हैं तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 50-50% होती है। टोटल 2 हैं, दोनों में से कोई एक आ सकता है तो 1/2 इसकी होगी। अगर पर्स 3 होते या पर्स की तादाद ज़्यादा होती, यहाँ तक हम जो है वो पर्स की बात कर रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी की, तो वो प्रोबेबिलिटी अगर 3 पर्स होते तो 1/3 हो जाती, 1/3 हो जाती। लेट ए बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड कॉइन इज सिल्वर। हमने किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी थी? सिल्वर कॉइन की। ये पहला क्वेश्चन है। सेकंड है कॉपर कॉइन की। लेट ए बी द इवेंट दैट द सिलेक्टेड कॉइन इज सिल्वर। तो सिल्वर कॉइन की क्या प्रोबेबिलिटी है? पहली बात तो ये हमने देखना है कि क्या वो पर्स 1 से आ रहा है या फिर वो पर्स 2 से आ रहा है। तो पहले नंबर पे हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस करनी है। अगर पर्स 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी, और साथ में हम क्या लिखेंगे? सिल्वर कॉइन की गिवन दैट पर्स 1, सिल्वर कॉइन जबकि वो पर्स 1 से हो। सेकंड हमने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 2, 2 पर्स हैं तो वो सेकंड पर्स में से भी तो सिल्वर कॉइन हो सकता है। तो पहले हमने पर्स की प्रोबेबिलिटी लिखनी है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ सिल्वर कॉइन गिवन दैट पर्स 2। तो यहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 1, अभी हमने कहा कि ये 1/2 है, 2 पर्स हैं, दोनों में से कोई भी हो सकता है। और सिल्वर कॉइन की अगर आप बात करें, पर्स 1 में कितने सिल्वर कॉइन्स हैं? पर्स 1 में हमारे पास 2 ही सिल्वर कॉइन्स हैं, 2 सिल्वर कॉइन्स हैं पर्स 1 में। और टोटल जो सिल्वर कॉइन्स हैं, टोटल जो कॉइन्स हैं पर्स 1 में वो हमारे पास 6 हैं। सिल्वर कॉइन की हमने प्रोबेबिलिटी देखनी है गिवन दैट पर्स 1, मींस पर्स 1 के कॉइन्स में से, ठीक है। उसके बाद प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ पर्स 2 जो कि 1/2 है। और सिल्वर कॉइन की अगर आप पर्स 2 में से प्रोबेबिलिटी देखें तो वो 4 हैं। और टोटल जो हैं वो 7 कॉइन्स हैं पर्स 2 में, तो 4/7। इसको सिंप्लीफाई करके ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा।
इसी तरह से सेकंड क्या है, कॉपर कॉइन की आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। कॉपर कॉइन की अगर आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए लेट बी द इवेंट दैट द कॉइन सेलेक्टेड इज अ कॉपर कॉइन, बी हमने इवेंट लिया तो सबसे पहले हमने पर्स 1 की प्रोबेबिलिटी लिखी, फिर कॉपर कॉइन गिवन दैट पर्स 1 प्लस पर्स 2 की प्रोबेबिलिटी लिखी, कॉपर कॉइन गिवन दैट पर्स 2। मीन्स पर्स 2 में जितने भी कॉइन्स हैं वो ओवर में आएंगे और उसमें जितने कॉपर कॉइन हैं वो हमारे पास ऊपर आ जाएंगे। तो सेम जिस तरह हमने पीछे किया वैसे ही एज इट इज़ इनको करेंगे। 2-3 क्वेश्चंस जब आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसकी एक और हम एग्जांपल लेते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7 वेयर वी रोल अ पेयर ऑफ डाइस। अगर आपने 2 डाइस को थ्रो किया है, पेयर का मतलब है 2 डाइस को थ्रो किया है, तो आपने उन वाली वैल्यूज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है जिनका सम 7 है। 2 डाइस को रोल करने के लिए ये भी हो सकता है पहली डाइस पे 1 आ जाए, दूसरी पे 2 आ जाए, या फिर पहली पे 1 दूसरी पे 3, या फिर पहली पे 1 आ जाए सेकंड डाइस पे भी 1 आ जाए। इसके सारे ऑप्शंस हमने लिख लेने हैं इनको। फिर हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 फाइंड आउट करना है। ये बाद में मैं आपको बता भी दूंगी ये किस तरह से इसको लिखेंगे। तो ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है बेसिकली ये रिड्यूस्ड सैम्पल स्पेस हमें प्रोवाइड करती है। अब हमने ये कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 7, तो हमने वो वाले इवेंट्स लिख लिए जिनके सम 7 बनता है। तो वो आपको पता है वो 1 6 हो सकता है, 6 1 हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पे जो 7 हमें देता है वो 1 4 3 4 3 3 4 6 1 5 2, इस तरह के जितने इवेंट्स हैं वो लिख लेने हैं। व्हेन वी रोल अ पेयर ऑफ डाइस, तो ये आपके पास 6/36 बनेगा। नेक्स्ट क्या है, इफ़ वन ऑफ द डाई शोज 1। अब आपने वो वाली आउटकम्स लेनी है जिनमें पहली कोई किसी एक पे 1 ऑफ द डाई, ये नहीं लिखा हुआ पहली पे 1 आए या फिर दूसरी पे 1 आए, किसी एक पे 1 होना चाहिए। तो आपके पास ये वाली आउटकम्स आ सकती हैं। पहली दफ़ा आपने डाई रोल की 1 आ गया, दूसरी पे भी 1 आ गया, या फिर पहली पे 1 दूसरी पे 2। इस तरह की जितनी भी आउटकम्स हैं उनको आपने काउंट कर लेना है, उनको ऊपर लिखना ओवर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, जो कि 36 होते हैं। अगर आप 2 डाइस को रोल करते हैं उसमें नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 36 होते हैं। अब हमने बात करनी है इन दोनों के इंटरसेक्शन की, जिनका सम भी 7 हो और जिसमें किसी एक पे 1 भी आए। तो आपको पता है ये 1 6 और 6 1 जो है ये 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं या 2 ऐसे सैम्पल पॉइंट्स हैं जिनमें एक डाई पे जो है वो 1 अपीयर हो रहा है, दोनों का सम भी 7 है। तो 2 ही एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/36 होगी। अब हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी ये है और इसकी भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है, तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है ये बेसिकली हमारे सैम्पल स्पेस को रिड्यूस करती है। ये हमें सैम्पल स्पेस, ये देखें अब उसने कहा था कि किसी एक पे 1 हो, इट मीन्स जो आपके पास 36 आउटकम्स आती हैं वो तो रिड्यूस होके हमारे पास 11 हो गई। तो इस तरह से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जो है वो हेल्पफुल होती है डिफरेंट रिजल्ट्स को ड्रा करने में। और ये 2 इसके रिजल्ट्स कह लें या वैसे ही कह लें, द फार्मूला फॉर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कैन आल्सो बी रिटन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगर डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो ये इसके इक्वल आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, बस आज के लिए इतना काफ़ी है।